तो चलते हैं अब हम लोग अपनी एडवांस डेटा फिल्टरिंग करने के लिए। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूंगी काफ़ी आसान होने वाला है एंड काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाले हैं कि हम बहुत ही इजी वे के अंदर समझने वाले, तो डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक्सेल के अंदर मैंने ऑलरेडी डेटा इसके अंदर बनाया हुआ है, क्योंकि जब मैं आपके सामने लिखूंगी फिर डालूंगी फिर इस तरीके से, क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो इस वीडियो के अंदर ऐड करना ये ऐसा काम होगा कि आप इसके अंदर खुद से अपने लिए मुश्किल बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप वीडियो को लंबा कर रहे हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं आप लोग को एक चीज समझाती हूँ। जैसे ये आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे डेटा, ठीक है। अब इस डेटा में हमने सबसे पहले तो एडवांस डेटा फिल्टरिंग करनी है। अब एडवांस डेटा फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस डेटा फिल्टरिंग का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स आप लोग को दिख रहा है ना, ये बॉक्स, अब इस बॉक्स में से हमारी मर्जी है, ठीक है, कि हम कौन सा डेटा इसमें से दिखाना चाहते हैं एंड कौन सा डेटा इसमें से नहीं दिखाना चाहते। जो डेटा हम नहीं दिखाना चाहते वो डेटा यहीं पे रहेगा, और जो डेटा हम मतलब कि जो डेटा हम चाहते हैं कि वो वहां से फिल्टर हो जाए, तो वो जो है वो डेटा यहाँ पे आ जाए। कहने का मतलब ये, ठीक है, वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमें सिटी कराची है। सबसे पहले मैं आप लोग की चीज समझा दूं, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है जिसपे अली, सना, आमिर, जोया, एज सबकी मेंशन है, सिटी सबकी है, जेंडर सबका है, सैलरी सबकी है। एक जगह पे हमने लिखा सिटी कि जो जो कराची सिटी से बिलोंग करते हैं एंड जिनकी सैलरी जो वो ग्रेटर देन 30,000 है, वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। हम इसके अंदर फिल्टरिंग नहीं करेंगे, नहीं तो जो चाहिए भी मतलब जो एक अलग से डेटा होगा वो भी जो है वो गायब हो जाएगा। इसीलिए फिर हम यहाँ पे लेकर आएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ डेटा पे जहाँ मैं ऑलरेडी हूँ, तो यहाँ पे एडवांस पे जाने वाले हम। सिंपल बहुत आसान काम मैं आप लोगों को बताऊँ। सबसे पहले तो लिस्ट रेंज आ जाएगा। लिस्ट रेंज आपकी ये होनी चाहिए, वैसे तो ये सिलेक्ट कर लेता है लेकिन आप फिर भी इसको पूरा सिलेक्ट करते हो। ये पूरी लिस्ट रेंज जिसमें से हमने डेटा निकालना है अपना। दूसरा हमारे पास होगा क्राइटेरिया रेंज, जिसमें हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमारी सिटी जो है वो इतनी होनी चाहिए, सिटी कराची होनी चाहिए जिसको हमने निकालना है, एंड दूसरा सैलरी 30,000 से अबव होनी चाहिए जिसको निकालना है। तीसरा हम यहाँ पे करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि हम इसी में नहीं करना चाहते, हमें दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लोकेशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लोकेशन इसको दे दी, अब ये इसने लोकेशन ले ली। अब ओके पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। क्या रिकॉर्ड आ जाएगा? इसका रिकॉर्ड कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे कराची से कौन बिलोंग करता है, कराची से सना बिलोंग कर रही है, तो कराची में सना की जो एज है वो क्या है, 30 है। फीमेल है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका जेंडर फीमेल आ जाएगा। किस 30 ईयर्स की है। सैलरी उसकी कितनी है? सैलरी उसकी है 40,000, तो वो भी हमारे पास मेंशन हो जाएगा। मतलब कि जिसकी जो है वो इससे अबव हो, यानी कि 30,000 से जो अबव सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो जिसकी 30,000 से अबव सैलरी होगी वो यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। बस इतना सिंपल सा काम है, आपको और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। मतलब यहाँ पे ना एक सवाल उठता है, और जो बिगनर लेवल है वो इसी सिचुएशन के अंदर होंगे और वो परेशान हो रहे होंगे कि एक चीज समझ में नहीं आई, वो ये कि यहाँ पे 35,000 वाली सैलरी भी तो थी, अब यहाँ पे सिर्फ 40,000 वाली क्यों आई? क्योंकि 30 से अबव तो 35 भी। लेकिन एक चीज हमने दो रिक्वायरमेंट्स दी थी, ठीक है। एक तो सिटी कराची होनी चाहिए, जो 35 वाली है वो लाहौर से बिलोंग करता है, तो वो थोड़ी ना देगा। जो दोनों रिक्वायरमेंट से मैच करता हो, लाइक ये कि कराची से है एंड साथ ही साथ 20 क्या है, फीमेल एंड 40,000, ठीक है। दो रिक्वायरमेंट्स जो हमने दी थी, सिटी एंड सैलरी, ये दोनों पूरी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों पूरी होने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये आता है कि जिसमें हम जब वो सना का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, उसका डेटा निकाल सकते हैं, जिसकी एज 30 है, वो कराची में रहती है, जेंडर फीमेल एंड साथ ही साथ सैलरी उसकी 40,000 है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो कुछ मैंने समझाया आप लोगों को एडवांस डेटा फिल्टरिंग क्या होती है। एंड ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा डेटा, क्योंकि बहुत ही बिगिनर लेवल को समझा रही हूँ, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बहुत छोटा डेटा बनाया है, लेकिन आप लोगों को तो इतना बड़े बड़े डेटा मिलेंगे कि नीचे तक आप लोगों को जाना पड़ेगा। इतना ज्यादा डेटा मिलता है ना जब आप एक्चुअल में डेटा एंट्री करना स्टार्ट करते हो, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। एंड आपको फिर करना पड़ेगा ये सब कुछ, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैंने ये किया। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स।